जय गुरुदेव। आइए आज हम सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन से बंधन और मुक्ति कहाँ है, स्वर्ग और नरक कैसा है। यह जानने के लिए किसी स्थान को तलाश करने की दौड़ धूप व पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने भीतर देखा जा सकता है। देखा ही नहीं, अनुभव भी किया जा सकता है। दोनों का वर्णन विवरण एक दूसरे से भिन्न है, तो भी वे इतने सटे हुए हैं कि उनकी दीवार से दीवार मिली है। अंतर इतना ही है कि एक का मुंह पूरब को है तो दूसरे का उससे उल्टी दिशा पश्चिम को है। एक सिरा स्वर्ग जैसे आनंद और देव तत्वों की भरमार से जुड़ा है, दूसरा उसके ठीक विपरीत है। वह नरक की यातना, असहनीय यंत्रणा और सिर चकराने वाली दुर्गंध से भरा है। दोनों में से किसी को चुनने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। किसी पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है कि कौन किस क्षेत्र में प्रवेश करे। जिसका जिधर मन हो वह उधर जाने वाली सड़क को स्वेच्छापूर्वक अपना सकता है और उस पर चल सकता है। प्रवेश भी प्रतिबंधित नहीं है। जिसमें भी प्रवेश करना हो खुशी खुशी घुसा जा सकता है। प्रवेश पाने और निवास करने पर उन परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा जो उस क्षेत्र के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। काया और आत्मा, ये दोनों ही तत्व मिलकर जीवन बनाते हैं। इनके पारस्परिक सहयोग से ही निर्वाह होता है। दोनों के बीच संतुलन बना रहे, उनमें से प्रत्येक को उचित स्थान, सम्मान और पोषण मिले, तो फिर दो पहियों की गाड़ी की तरह जीवन क्रिया सही दिशा में निर्बाध रूप से चलती रहती है। उसमें न व्यतिक्रम होता है, न व्यवधान पड़ता है। कठिनाई तब पड़ती है जब भ्रमितों की तरह कुछ को कुछ समझने की भूल होती है। भटकने वाली पगडंडी पकड़ी जाती है और कुछ ही दूर चलने पर कटीले झाड़ झंखाड़ों में उलझ जाने की परिस्थिति बन जाती है। जीवन दो साझीदारों का सम्मिलित व्यवसाय है। दोनों का समान श्रम और समान पूंजी निवेश होना चाहिए। दोनों का अधिकार भी औचित्य की सीमा में रहना चाहिए और लाभांश का बंटवारा भी न्यायोचित होना चाहिए। यदि यह नीति ठीक प्रकार चलती रहे तो विग्रह का अवसर खड़ा न हो और हम मानवीय गरिमा के उस स्तर पर जमे रहे जिसे देवोपम कहा जाता है। बात तब बिगड़ती है जब एक पक्ष को सब कुछ बना दिया जाता है और दूसरे पक्ष की अवज्ञा की जाती है। यह भूल आम तौर से इस प्रकार होती है कि दर्पण में दिखने वाले प्रत्यक्ष काय कलेवर को ही सब कुछ मान लिया जाता है और श्रेय सुविधाओं का सारा परिकर उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है। शरीर की सुख सुविधा, आकांक्षा और प्रगति को अतिशय महत्व देने का प्रतिफल यह होता है कि आत्मा को जो पोषण मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। अतः आत्मिक क्षेत्र में दरिद्रता, विपन्नता भर जाती है। शरीर ही अपनी लिप्सा, लालसाओं का उपयोग करता रहता है। उसकी स्वाभाविक प्रकृति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तरह अधोगामी है। विलास और वैभव को वह इतनी अधिक मात्रा में चाहने, मांगने लगता है जो उसकी वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक है। उसे जुटाने में आत्मा का पक्ष विस्मृत एवं उपेक्षित हो जाता है। आदर्शों के प्रतिपालन की बात विस्मृत हो जाती है और लोभ, मोह, अहंकार की पूर्ति के लिए वह किया जाने लगता है जिसमें औचित्य का प्रत्यक्ष व्यतिक्रम है। शरीर और आत्मा है तो सहयोगी और एक ही घर में रहते हैं। वे चाहें तो सामंजस्य बनाकर भी निर्वाह कर सकते हैं, पर होता इसके विपरीत है।
शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा परोक्ष। प्रत्यक्ष में प्रतीति होती है और परोक्ष के बंधन में मोटी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती, उसका महत्व स्वीकार नहीं करती और जो कुछ उसके निमित्त किया जाना चाहिए सो भी नहीं करती। ऐसी दशा में शरीर ही सब कुछ बन जाता है और आत्मपक्ष अभावग्रस्त है और हीन स्थिति में समय गुजारने के लिए विवश होता है। शरीर की, इंद्रियों की, वैभव की वासना और तृष्णा जब अनियंत्रित हो जाती है तो अपनी असीम कामनाओं की पूर्ति के लिए वह करने लगती है जो उसे नहीं करना चाहिए। वह मानने और चाहने लगती है जिसकी वस्तुतः उसे कुछ आवश्यकता है ही नहीं। यह स्थिति आत्मा को स्वीकार नहीं, वह अपना हक भी मांगती है और जो अनुचित किया जा रहा है उसका विरोध भी करती है। खींचतान के मूल केंद्र यही है और यहीं से अंतर्द्वंद खड़ा होता है, जिसका परिणाम आंतरिक स्वतंत्रता गंवा बैठने और शरीर की गुलामी स्वीकार करने के रूप में सामने आता है। लिप्साओं की पूर्ति की जाती रहती है, साथ ही आत्महनन भी होता रहता है। तराजू का एक पलड़ा कुछ नीचे झुकाया जाए तो दूसरा हल्का पड़ेगा और ऊपर लटकेगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी असंतुलन का नाम भ्रष्ट जीवन है। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण आत्मिक बंधन के चिन्ह हैं। लोभ की हथकड़ी, मोह की बेड़ी और अहंकार की तोक पहनकर मनुष्य पूरी तरह भव बंधनों में आबद्ध हो जाता है। काया को विलास और वैभव चाहिए, वह भी इतनी बड़ी मात्रा में जिसकी कोई सीमा न हो। यह वह प्यास है जो आग पर घी डालने पर भड़कने वाली अग्नि की तरह कितने ही साधन मिलने पर भी तृप्त नहीं होती। जब कामनाओं का वेग सिर पर असाधारण रूप से सवार होता है तो नीति और मर्यादाओं के सारे बांध तोड़ देता है और वह सब करने लगता है जो नहीं करना चाहिए। इसकी परिणति उन परिस्थितियों में होती है जिन्हें नरक कहते हैं। आंतरिक असंतोष, संपर्क क्षेत्र का अविश्वास और गहन अंतराल में जमने वाले कुसंस्कारों से भविष्य की अंधकार भरी परिणति, यही सब मिलकर आदि व्याधियों के रूप में सामने आते हैं। अपयश और अविश्वास का वातावरण बनाते हैं। आत्म प्रताड़ना निरंतर सहनी पड़ती है और समाज दंड, राजदंड, प्रतिशोध का निरंतर भय बना रहता है। इस सब का सम्मिश्रण ही नरक है। इस प्रताड़ना का एकमात्र कारण है शरीर के प्रति असाधारण आसक्ति, उसे ही अपना स्वरूप मान बैठना, उसी को सुखी बनाने के लिए जघन्य और घृणित कार्य करने पर उतारू रहना। मन स्थिति की प्रतिक्रिया ही परिस्थितियों के रूप में सामने आती है और तपते हुए नरक की तरह झुलसाती है। नरक से बचने और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए दृष्टिकोण बदलने के अतिरिक्त और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपना आत्मभाव जगाना पड़ता है और मान्यता को इस गहराई तक पहुंचाना पड़ता है कि अपनी सत्ता आत्मा के रूप में परिलक्षित हो और शरीर मात्र आवरण प्रतीत हो। आवरण की रक्षा करते रहना ही पर्याप्त मालूम न पड़े और यह स्मरण जागृत बना रहे कि वह सोचना और वह करना है जो आत्मगौरव के अनुरूप और अनुकूल है। आत्मबोध का तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्य अपने को ईश्वर का वंशधर समझे और चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार को इस योग्य बनाए जो उसकी गौरव गरिमा के अनुरूप है। दृष्टिकोण का ऐसा परिवर्तन ही स्वर्ग द्वार में प्रवेश पाना है। उत्कृष्टता के लक्ष्य को अपना लेने पर आदर्शवादी क्रियाकलाप ही बन पड़ते हैं।
राजमार्ग का अवलंबन लेने पर भटकाव की कहीं गुंजाइश नहीं रहती। प्रलोभनों के आकर्षण उसे अपनी ओर खींच नहीं पाते। किसी के विरोधी हो जाने पर हानि पहुंचाने के भय और दबाव भी उसे इस स्थिति में नहीं पहुंचाते जिसमें उसे अवांछनीय या अनैतिक कार्य करने पर उतारू होना पड़े। चिंतन में उत्कृष्टता और आचरण में आदर्शवादिता की समुचित मात्रा भर लेना, यही देव जीवन है। जिन्होंने पशुता और पैशाचिकता की निकृष्टता का परित्याग कर दिया, जो ऊंचा सोचता, ऊंचा करता, वह ऊंचा उठता भी है। स्वर्ग ऊर्ध्व दिशा में है, वह किसी स्थान या लोक से संबंधित नहीं है। अपना अंतःकरण ही वह स्थान है जिसमें स्वर्ग तो रहता ही है, पर कोई चाहे तो उसे धकेलकर नरक की निकृष्टता को भी प्रतिष्ठित कर सकता है। यह मनुष्य स्वयं ही चुनता और वर्ण करता है, इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। प्रत्येक पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र उसकी परंपरा एवं प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखे। ईश्वर भी अपने युवराज मनुष्य से यही अपेक्षा करता है कि वह देव जीवन जिए, अपनी विचारणा में उत्कृष्टता और क्रियाकलाप में आदर्शवादिता की मात्रा न घटने दे। अपने संपर्क क्षेत्र का वातावरण ऐसा बनाए जिसे स्वर्गोपम कहा जा सके। इसी आधार पर अपना भीतरी और बाहरी ढांचा सुव्यवस्थित कर लेना ही बंधनों को तोड़कर मोक्ष पाना, नरक से निकलकर स्वर्ग में प्रवेश पाना है। यह सब दृष्टिकोण के परिवर्तन और परिष्कार से ही संभव हो पाता है। जय गुरुदेव।